आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है कभी कभी कुछ गुणसूत्रों में एक स्थिर स्थान पर गैर अभिरंजित द्वितीयक संकुंचन होता है। इससे एक छोटे खंड का रूप प्राप्त होता है जिसे कहते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुषंगी, गुणसूत्र बिंदु, अंतःखंड और काइनेटोकोर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गुणसूत्र की संरचना देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रारूपिक चित्र बना लेते हैं गुणसूत्र का, जैसे कि इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं गुणसूत्र बिंदु और ये हो जाएंगी भुजाएं इसकी। और स्टूडेंट इस प्रकार से हम एक गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं, ये इस तरीके से। तो स्टूडेंट यदि इसके भागों की बात करें हम, तो भाग जो है इसके बीच में क्या होता है, इसके एक संकीर्णन होता है जिसे कहा जाता है प्राथमिक संकीर्णन। तो ये प्राथमिक संकीर्णन जो है इसे सेंट्रोमियर या स्टूडेंट इसे गुणसूत्र बिंदु के नाम से जाना जाता है। यह प्राथमिक संकीर्णन ही कहलाता है गुणसूत्र बिंदु। तो लिख देते हैं गुणसूत्र बिंदु। और स्टूडेंट ये क्या होंगी, ये हैं भुजाएं गुणसूत्र की। तो यहां पर लिख देते हैं भुजाएं। जो गुणसूत्र के लास्ट वाले भाग होते हैं, अंतिम सिरे होते हैं, उनको कहा जाता है स्टूडेंट टीलोमियर या अंतःखंड। तो लिख देते हैं टीलोमियर है ये, या इसे स्टूडेंट क्या बोला जाता है, लास्ट वाला खंड या अंत अर्थात लास्ट में अंतखंड। स्टूडेंट्स यदि गुणसूत्र बिंदु की बात की जाए तो गुणसूत्र बिंदु को चारों ओर से एक प्रोटीन घेरे रहती है, प्रोटीन का आवरण होता है। इस प्रोटीन आवरण को कहते हैं स्टूडेंट्स काइनेटोकोर। अब ये काइनेटोकोर का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतुओं की बात करें, जब संतति अर्ध गुणसूत्र अलग होते हैं तो स्पिंडल फाइबर उन्हें अलग करने का कार्य करते हैं, तर्कु तंतु अलग करते हैं। तर्कु तंतु जो है इस काइनेटोकोर से जुड़ेंगे आकर। तो ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर लिख देते हैं इसे। ये ऊपर की ओर, किसके ऊपर की ओर, प्राथमिक संकीर्णन को चारों ओर से प्रोटीन का आवरण घेरे रहता है। उस प्रोटीन के आवरण को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गया प्राथमिक संकीर्णन। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है एक द्वितीयक संकीर्णन जहां पर गुणसूत्र दबा हुआ है। तो इसे लिखते हैं द्वितीयक संकीर्णन। और द्वितीयक संकीर्णन के बाद का जो छोटा सा भाग है स्टूडेंट गुणसूत्र का, ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को कहा जाता है सैटेलाइट, या स्टूडेंट इसे कह सकते हैं अनुषंगी। तो लिख लेते हैं सैटेलाइट, या इसे अनुषंगी नाम से जाना जाता है। अब ये अनुषंगी है क्या, यहाँ पर किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यदि अनुषंगी की बात की जाए, अनुषंगी भाग की, अब देखिए इस प्रकार के जो गुणसूत्र हैं जिनके अंदर द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है, इनको कहा जाता है अनुषंगी गुणसूत्र या सैटेलाइट गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये गुणसूत्र क्या कहलाएगा, अब सैटेलाइट गुणसूत्र कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो अनुषंगी जो भाग है इसका, अनुषंगी या सैटेलाइट जो भाग है, इसके अंदर कौन सा डीएनए होगा, इसके अंदर अनुषंगी डीएनए ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अनुषंगी डीएनए। अब स्टूडेंट अनुषंगी डीएनए से क्या तात्पर्य है, इसके अंदर क्या होता है, एक निश्चित क्षार अनुक्रम जो है, निश्चित क्षार अनुक्रम जो है वो लगातार क्या होता रहेगा, बार बार रिपीट या उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो यह किससे मिलकर बना है अनुषंगी डीएनए, हम कह सकते हैं कि यह पुनरावृत्ति डीएनए से मिलकर बना है। तो हम लिख सकते हैं पुनरावृत्ति डीएनए से मिलकर यह बना है। और स्टूडेंट ये नॉन कोडिंग टाइप का होता है, अर्थात यदि बात की जाए इस डीएनए की, तो इस डीएनए के अंदर कोई फंक्शनल या क्रियात्मक जीन नहीं होता, ये नॉन कोडिंग टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये नॉन कोडिंग होता है स्टूडेंट्स, नॉन कोडिंग, अर्थात किसी भी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण ये नहीं करता। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। यहाँ पर एक छोटे खंड का रूप प्राप्त होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो छोटा खंड है इसके बारे में पूछा गया था स्टूडेंट, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सैटेलाइट या अनुषंगी। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारे पास अनुषंगी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा देख लेते हैं हम ऑप्शन गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र बिंदु आप देख सकते हो कि प्राथमिक संकीर्णन जो है इसे क्या कहा जाता है, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। और ऑप्शन सी देखते हैं अंतःखंड। अंतःखंड स्टूडेंट कहा जाता है टीलोमियर या गुणसूत्र के लास्ट वाले बिल्कुल अंतिम सिरे को कहा जाता है। दोनों साइड में जो अंतिम सिरे होंगे उसको क्या कहा जाएगा, अंतःखंड या टीलोमियर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा स्टूडेंट,
गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या आ चुका है, यहाँ पर भी ये भी अंतिम सिरा है, ये भी टेलोमेयर का भाग होगा, परंतु यहाँ पर द्वितीयक संकीर्णन आ चुका है, तो इसको स्पेशल टर्म दे दी गई है सैटेलाइट या अनुषंगी। तो अंतःकरण जो है गुणसूत्र के अंत वाले सिरे होते हैं। तो ऑप्शन ये भी क्या होगा, गलत होगा, सी। ऑप्शन डी देख लेते हैं, काइनेटोकोर। स्टूडेंट, काइनेटोकोर जो है प्राथमिक संकीर्णन के ऊपर क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, उसे कहा जाता है काइनेटोकोर। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।